हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब लोग। तो आज अपन करेंगे फंक्शन। ब्लैक बुक सॉल्व कर रहे हैं और फंक्शन चैप्टर के अपन क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 80 तक कंप्लीट करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। 71, द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स। एक फंक्शन एफ एक्स दिया है और उसकी रेंज कितनी गिवन है अपने को, 0 से π/2 गिवन है और डोमेन आर है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही रहेगी। तो मोटा मोटी देखा जाए तो कुल मिला के अपन से ये रेंज निकलवाना चाहता है अपन से, ठीक है। क्योंकि रेंज जब अपन निकालेंगे तो सी के टर्म बी और सी के टर्म्स में आएगी, तो उसको अपन कंपेयर करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप देखो जो tan इनवर्स फंक्शन दे रखा है, तो अगर मैं किसी तरीके से इस अंदर वाली चीज की रेंज निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। और अंदर वाली चीज क्या है भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज जो होती है वो क्या होती है, -d/4a से इंफिनिटी, है ना। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला दिया हुआ है अपने को और उसकी रेंज क्या होती है, -d/4a से इंफिनिटी। तो बस एक काम करो, फटाफट d निकाल लेते हैं। d कितना आएगा, b² - 12c आएगा, ठीक है। तो यानी कि -d/4a कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 12c - b²/12, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज मतलब पूरे fx की रेंज नहीं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं gx की। तो रेंज ऑफ gx कितनी आ जाएगी अपने पास, 12 - b²/12 कॉमा इंफिनिटी। बोलो सही है क्या। अच्छा, लेकिन मुझे इंटरेस्ट gx में नहीं, मुझे fx में है। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ tan इनवर्स ऑपरेट करा दें। तो अगर, और tan इनवर्स अपना क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है भाई, कुछ इस प्रकार का बनता है ना। तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। tan इनवर्स gx कितना हो जाएगा फिर अपने पास, वो बिलोंग्स कर जाएगा tan इनवर्स 12 - b²/12, ठीक है। और tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, π/2। अब देखो, अब रेंज तो निकल के आ चुकी है। अब इसको कंपेयर करो इस गिवन रेंज के साथ। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये tan इनवर्स 12 - b²/12 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सही बात है। और tan इनवर्स 0 कब होता है, 0 पे। तो भाई 12, अच्छा अरे अरे कुछ खा गए क्या अपन, c खा गए, यहाँ पे c भी तो था, 12c, ठीक है। तो 12c - b² = 0, यानी कि b² कितना हो जाएगा, 12c, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, एक fx फंक्शन दिया है, ITF का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है। Then set of values of k for which this equation has a solution, has exactly two distinct solutions। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं भाई कि दो चीज दिए हैं यहाँ पे, एक तो साइन इनवर्स x दिया है और एक कॉस इनवर्स x दिया है। तो क्यों ना यहाँ पे इनको कन्वर्ट करके एक में ही लिया है ना। आप जानते होंगे भाई एक आइडेंटिटी जो कि क्या होती है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ITF में, और उसी आइडेंटिटी का मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से मेरा fx कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो साइन इनवर्स x की जगह पे π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x। सही है क्या। अच्छा, तो फटफट अब ग्राफ बनाते हैं fx का। अपन मॉड fx का ग्राफ बनाऊंगा मैं, पहले fx का बना ले। तो उसके लिए सबसे पहले कॉस इनवर्स x का ग्राफ देखो। कॉस इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये वैल्यू क्या होती है, -1, ये वाली सॉरी ये होती है +1 और ये होती है -1, और ऊपर कहां तक जाता है, ये पाई तक जाता है और ये 0 होता है। और ये क्या हो जाता है आपका π/2, जहां पे ये 0 लेता है, ठीक है, 0 आउटपुट। अच्छा, तो अपने को तो -2 cos इनवर्स x में इंटरेस्ट है, तो भाई -2 मल्टीप्लाई करते इन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा ग्राफ। अगर तुम -2 cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना चाहूंगा तो वो कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से नहीं बन जाएगा क्या। और अब ये पहले अभी भी 1 ही रहेगा और अभी भी ये क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, ठीक है। हिलेगा नहीं, सिर्फ इन्वर्ट होगा, ठीक है, सरकेगा नहीं। और और इसका आउटपुट देखो, पहले पाई तक जा रहा था, अब -2 पाई तक जाएगा, ठीक है। 0 तो 0 ही रहेगा। और ये पहले क्या था, π/2 था, है ना। ये वाली वैल्यू π/2 थी और अब क्या बन जाएगी, -2 मल्टीप्लाई करते ही ये -π बन जाएगी, ठीक है। और अब इसमें कर दो π/2 ऐड, और π/2 ऐड करते ही ऊपर ऊपर सरक जाएगा, ठीक है। तो π/2 -2 cos इनवर्स x, जैसे ही मैं ऐड करूंगा इसके अंदर, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, π/2 पर सरक जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बनाएंगे भाई। ये -π है, इसमें π/2 ऐड करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा यहीं तक पहुंचेगा ना।
तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ये आपका 1 के ऊपर इसने क्या वैल्यू अटेन कर ली, π/2, ठीक है। और ये आपकी क्या आ गई, -π/2, और इस तरीके से बन जाएगा ये, सही है। अच्छा, तो और ये पहले ये क्या है अपना भाई, पहले क्या था, ये क्या था अपना -2π, तो -2π प्लस π/2 करूंगा अगर, तो ये कितना मिलेगा, -3π/2, ये हो जाएगा -3π/2 वाली वैल्यू हो जाएगी। और मुझे किस में इंटरेस्ट है, मॉड fx में इंटरेस्ट है ना, तो मैं मॉड fx करूंगा, तो उस मॉड करते टाइम अपने को क्या करना होता है, जो ऊपर वाला ग्राफ है उसको तो ऊपर ही रहने देना होता है, ठीक है, उसको छेड़ना नहीं होता, बट जो नीचे वाला ग्राफ होता है उसकी मिरर इमेज बना देनी होती है कुछ इस प्रकार से। तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा अपने पास, ठीक है। तो और ये ऊपर वाली वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, 3π/2, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, π/2, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी क्या रहेगी, π/2, ये रहेगी आपकी 1 और ये रहेगी आपकी 0, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन मिले। अब यहाँ पे दिमाग ये लगाओ कि अगर मेरा k कुछ यहाँ रहेगा तो दो सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, दो सॉल्यूशन तब मिलेंगे ना जब यहाँ पे कट करेगा। मतलब अगर मेरा k सिर्फ कहाँ बिलोंग करे, अगर k मेरा 0 से लेके π/2 के अंदर रहेगा तभी तो दो बार कट करेगा। भाई देखो k 0 हो जाएगा तो भी एक ही बार कट करेगा, ठीक है, समझ में आई बात। अगर k 0 से बड़ा हो जाए, π/2 या π/2 से छोटा हो जाए तो हमेशा दो बार कट करेगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से π/2 आ गई। समझ में आई क्या बात, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया है, एक fx फंक्शन दिया है, पीस वाइज करके डिफाइन किया, और बोल रहा है कि ये फंक्शन जो है आपका इन्वर्टिबल है। तो हमें पूछ रहा है सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ b, तो ऐसे सारे b निकालने जिसके लिए मेरा फंक्शन क्या हो जाए, इन्वर्टिबल हो जाए। इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि भाई 1 1 है, ऑन 2 है ना, तो 1 1 ऑन 2 बनाना पड़ेगा अपने को। तो देखो भाई, तो सबसे पहली बात तो ये कि ऑन 2 के लिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि भाई आपकी देखो रेंज क्या है, डोमेन क्या दी हुई है, को डोमेन क्या दी हुई है, रियल नंबर दी है। तो इसकी मतलब आपके रेंज भी कितना होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, है ना। और अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं तो अपने को देखो x लेस देन इक्वल टू 1 दिया है, यानी कि x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x प्लस 1 का होल क्यूब विल बी लेस देन इक्वल टू 8, है ना। तो इसका मतलब इसने 8 से छोटी वैल्यू सारी की सारी नाप ली, ठीक है। ये अकेला 8 से छोटी सारी वैल्यू नाप लेगा, बट अब इसकी बारी, अब 8 से बड़ी इसको नापनी पड़ेगी सारी की सारी, क्योंकि अगर इसने 8 से बड़ी नहीं नापी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो x ग्रेटर देन 1 के लिए बात करते हैं अपन, x ग्रेटर देन 1, अगर x ग्रेटर देन 1 के लिए देखें तो ln x कितना हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि 8 से बड़ा हो तो इसका मतलब इसके बगल में जरूर मेरे को +8 करना पड़ेगा, तभी तो 8 से बड़ा हो पाएगा। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी दी है ना b² - 3b + 10, इसको 8 बनना पड़ेगा। अगर ये 8 नहीं बनेगी तो मतलब मेरे गैप आ जाएगा बीच में, मतलब ये 8 है और यहाँ पे कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा, तो ये बीच में जो गैप आ रहा है ना, ये नहीं चाहते कि हमारे पास आए। मतलब मेरा यहाँ पे खत्म हुआ है तो यहीं से स्टार्ट होके ऐसे निकल जाए पूरा का पूरा, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, b² - 3b + 10 जो है आपका वो 8 होना पड़ेगा। 8 होना पड़ेगा, मतलब b² - 3b + 2 = 0। ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। इसके रूट्स निकाल लेते फटाफट, b² - 2b - b + 2 = 0। तो ये क्या आ गया, b - 2 और b - 1 = 0। तो b की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो 1 आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। एक फंक्शन दिया है, कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है और उसकी रेंज -1 से 1 है, ठीक है। और fx फॉर ऑल x बिलोंग टू R डिफाइन हुआ है, और gx एक फंक्शन डिफाइन कर दिया fx की मदद से कंपोजिशन करके, और उसकी gx की रेंज मांग रहा है। तो देखो मेरी सबसे पहले तो नजर जाती है देखो मॉड के ऊपर। मॉड दिया है तो मतलब भाई इंटरवल को ब्रेक करना पड़ेगा, और हमें पता है कि भाई fx बिलोंग्स टू क्या है, -1 से 1 है। तो इसका मतलब अगर पहला केस तो ये बनेगा कि अगर fx मेरा 0 से 1 ले लेते हैं, अगर मेरा fx 0 से 1 में रहेगा तो gx कैसे खुलेगा, gx के अंदर e की पावर fx, और क्योंकि मेरा fx पॉजिटिव है तो मॉड भी प्लस साइन के साथ खुल जाएगा, सही बात है। और नीचे कितना आ जाएगा, e की पावर fx प्लस e की पावर fx, और ये देखो 0 आ जाएगा, सही बात है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा काम, महत्वपूर्ण काम, अगर मेरा fx -1 से 0 में होता तो क्या होता, वो देखना है अपने को। तो अगर ऐसा होता तो भाई मेरा मॉड फंक्शन कैसे खुलता, नेगेटिव साइन के साथ खुलता, ठीक है। e की पावर fx माइनस e की पावर -fx करके खुलता। क्या कहते हो, e की पावर fx
प्लस ई की पावर माइनस एफ एक्स। सही बात है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं माइनस एफ एक्स की ई की पावर माइनस एफ एक्स कॉमन निकाल के उड़ा रहा हूँ पूरा का पूरा, तो मेरे पास जी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई की पावर 2f(x), ठीक है, माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2f(x) प्लस 1, ठीक है। और इसमें काम करता हूं मैं, यहाँ पे +1 और -1 कर देता हूं। उससे क्या होगा कि भाई ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला कट के 1 दे देगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन ई की पावर 2f(x) प्लस 1। लो भाई, अब इसकी रेंज निकाल देते हैं फटाफट अपन। तो कैसे निकालोगे, देखो आपको बोला हुआ है कि जो f(x) है आपका वो -1 से 1 में है ना, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल किससे डील कर रहे हैं, इस वाले एफ से डील कर रहे हैं। हमारा एफ एक्स -1 से 0 में है, तो पहले सबसे पहले काम करो, ट्वाइस करके ई की पावर ले लेते हैं, है ना, ट्वाइस करके ई की पावर ले लेते हैं। तो ई की पावर -2 कॉमा ई की पावर 0 कितना होता है, नहीं 2 ऐड करें, 2 ट्वाइस किया 0, ई की पावर 0 1। सही है जी। अब इसके अंदर कर दो 1 ऐड, ठीक है, तो इसके अंदर कर दो 1 ऐड, तो लो भाई 1 भी ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा ई की पावर -2 प्लस 1 से लेके 2 तक। बताओ, सही है। अब इसका कर दो रेसिप्रोकल। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी रेसिप्रोकल करते ही। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/2 से लेके 1 अपॉन ई की पावर -2 प्लस 1। बोलो, और अगर इसमें -2 मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें -2 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा -2 अपॉन जो भी है यहाँ पे वो आ जाएगा, और ये आएगा -1 से लेके माइनस, अच्छा इनइक्वालिटी फिर से रिवर्स करेगी, देखो माइनस मल्टीप्लाई किया ना, तो -2 अपॉन ई की पावर -2 प्लस 1 से लेके -1, और दोनों तरफ 1 ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, +1 यहाँ, और ये बन जाएगा आपका 0। करेक्ट है, +1 करते ही। अच्छा, तो अब देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो ये कितना है, -2 प्लस ई की पावर -2 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, एक पहले ई की पावर -2 को तो रिजॉल्व करूं, तो ई की पावर -2 को 1 अपॉन ई स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 1, यानी कि आपके पास इंटरवल ये चल रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर कॉमा 0। तो देखो ऑप्शन मिला लो, अब कौन सा आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है ना, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 75, कंसिडर ऑल द फंक्शन एफ फ्रॉम 1 to 3 4 से लेके 1 to 3 4 में डिफाइन कर दिया है, जो कि 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि अगर एफ के ऑड है तो एफ के प्लस 1 को क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए फॉर के इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। काफी देखो समझने वाली बात है कि यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि अगर एफ के ऑड आता है तो एफ के प्लस 1 इवन आना चाहिए, पर यहाँ पे इन्होंने ये कहीं नहीं बोला है कि अगर एफ के इवन आ जाता है तो एफ के प्लस 1 ऑड होना चाहिए, ठीक है। मेन बात यहाँ पे तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, तो पॉसिबिलिटीज ये है कि भाई पहला नंबर मान लो आपका ऑड हो गया, तो दूसरे नंबर को इवन होना पड़ेगा, समझ गए। अब दूसरा नंबर जब इवन हो रहा है तो जो तीसरा नंबर है, ठीक है, वो ऑड हो या इवन हो उसकी मर्जी है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, दो केसेस मान लेता हूँ, पहला नंबर ऑड हो गया, दूसरा नंबर इवन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर इवन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखो दो ऑड दो इवन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो अगला नंबर ऑड ही होना पड़ेगा और अगला नंबर यहाँ पे इवन ही होना पड़ेगा। तो दो, एक तो ये हो गई। अब तीसरी पॉसिबिलिटी कि मान लो पहला नंबर इवन हो गया, अब पहला नंबर इवन है तो दूसरा नंबर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऑड हो गया तो तीसरे नंबर क्या बनना पड़ेगा, इवन ही बनना पड़ेगा, और अगला क्या हो जाएगा, ऑड ही बचेगा, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। और फोर्थ पॉसिबिलिटी भाई, अगर ये इवन हो गया तो अगला नंबर हमने कहा ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड तो ले लिया है ना, अब इवन का ले लेते हैं। अगर ये इवन हो गया तो इसका मतलब अगला नंबर क्या होगा, ऑड ही बचे, अब तो ऑड ऑड, और जो कि हमारा वायलेशन हो जाएगा क्योंकि दो ऑड इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे मात्र अपने पास 3 ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी, सही बात है। अच्छा, एक मेजर डेवलपमेंट अपना क्वेश्चन में हो चुका है। अब देखो मेरे पास दो ऑड है, दो इवन है, उनको फिल करना है। तो दो ऑड को फिल करने के नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ऑड, तो इन पॉसिबिलिटीज में ऑड को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 2 फैक्टोरियल।
सिमिलरली इवन को अरेंज करने के भी कितने तरीके हैं, 2 फैक्टोरियल। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 यानी कि 4। और पॉसिबिलिटीज कितनी है अपने पास, पॉसिबिलिटीज कितनी है, 3 है ना। तो टोटल कितना हो जाएंगे, टोटल फंक्शन कितने हो जाएंगे अपने पास, 3 इंटू 4 यानी कि 12, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखो क्या बोला है, एक फंक्शन दिया है fx, ठीक है, और हमें बोल रहा है कि भाई 1 1 ऑन टू चेक करके बताओ। तो 2x अपॉन x माइनस 1, तो 1 1 चेक करने के लिए काम करता हूं मैं, डेरिवेटिव चेक कर लेता हूं इसका सबसे पहले। तो ये x माइनस 1 बाहर रहेगा, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, माइनस 2x बाहर रहेगा, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये कितना निकल के आ गया, ये आ जाएगा आपका माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि लेस देन 0 आ गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द डोमेन। ठीक है, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो इसका मतलब 1 1 तो बन रहा है, इस कंडीशन से मुझे पता चल रहा है मेरा फंक्शन 1 1 बन रहा है। अब थोड़ा सा ना ऑन टू की तरफ दिमाग लगाते हैं, कैसे, fx को थोड़ा सा ना ट्रांसफॉर्म करके लिखता हूं मैं, 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया, एक्स का डिवाइड लगा दिया पूरी इक्वेशन के अंदर, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। और मैं ग्राफ को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे भाई, अगर मैं x इनफाइनाइट को लेके जाता हूँ तो मेरा fx कहाँ जाता है, 2 को जाता है। और अगर x मेरा माइनस इनफाइनाइट को जाता है तो fx मेरा कहाँ जाता है, फिर से 2 को जाता है। अब यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई मेरा फंक्शन तो डिक्रीजिंग है, और इनफाइनाइट जाने से भी 2 को जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट जाने से भी 2 को जा रहा है, तो समस्या वाली बात हो गई। तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो एक बार ना इसका वेवी कर्व से साइन देख लेते हैं। तो अगर जैसे ये 1 है और ये 0 है, 1 है, तो प्लस माइनस प्लस कुछ इस प्रकार का साइन आ रहा है ना। तो ऐसे ही इससे तो थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं। ये देखो 0 है अपने पास, ये 1 है, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस। तो मतलब जो मेरा फंक्शन है वो 1 के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू लेगा, और मुझे पता है कि पॉजिटिव वैल्यू लेगा और इनफाइनाइट जाने पे उसकी वैल्यू 2 को अप्रोच करती है, और मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है और इनफाइनाइट जाने पे 2 को अटेन कर रही है। एक करता हूं ऐसे करके ना, पूरा एक्सिस भी बना देते हैं, थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, अब देखो भाई, मेरे पास मेरा कर्व जो है वो इनफाइनाइट जाने पे 2 को अप्रोच करता है। मान लो कि ये मेरी x इक्वल टू 2 की लाइन है। ठीक है, तो मेरा इनफाइनाइट जाने पे 2 को अप्रोच करता है। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू है, और डिक्रीज करना है मतलब कहीं ऊपर से आएगा, है ना। अब चाहो तो आप 1 के लेफ्ट और राइट पे भी लिमिट चेक कर सकते हो, वैल्यू चेक कर सकते हो क्या हो रहा है। हालांकि भाई अब मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है कि ये यहां से जरूर ऐसे जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, और 0 पे देखो 0 देता है, ये f 0 पे कितना आता है, 0 देता है, मतलब इस पॉइंट से भी पास करवाना पड़ेगा। और देखो अब मैं माइनस इनफाइनाइट जाऊंगा, मतलब मैं ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो भी मेरा 2 को जाना चाहिए, मतलब कुछ इस प्रकार से। और ठीक है, ये भी डिक्रीज कर गया। अब ये ग्राफ बन गया। अब आप इसको देखो कि क्या इसने अपनी कोडोमेन को अटेन करा, नहीं करा, पूरा का पूरा बिल्कुल करा है। r माइनस 2 ले रहा है, नहीं ले रहा है, और 1 1 भी हो रहा है। इसका मतलब 1 1 ऑन टू दोनों हो गया, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, रेंज ऑफ fx whose domain is set of all real numbers is -2 से 4, then the range of gx। बड़ा सरल सा सवाल है। देखो क्या कह रहा है, एक फंक्शन fx है, ठीक है, उसकी डोमेन आपको दी हुई है, डोमेन कितनी दी हुई है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और उसकी रेंज आपको दी हुई है कितनी, -2 से 4। ठीक है, और आपको gx में इंटरेस्ट है, gx की रेंज निकालनी है। वो कितना है, gx कितना है, 1/2 f ऑफ 2x + 1। ये आपका क्या है, gx है। सही बात है। अच्छा, तो देखो अंदर वाला फंक्शन देखो पहले, क्या अंदर वाला फंक्शन अपनी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है क्या, क्योंकि अगर अंदर वाला फंक्शन रेस्ट्रिक्शन लगाएगा तभी तो मेरी रेंज रेस्ट्रिक्ट होगी fx की। सही बात है। अब अंदर तो भाई लीनियर फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। इसकी रेंज भी r और इसकी डोमेन भी r, तो इसका मतलब f 2x + 1 आने के बावजूद भी अपनी जो डोमेन है r उसको मेंटेन रखेगा, क्योंकि भाई 2x + 1 की जो रेंज होगी वही तो f की डोमेन बनेगी अब। और क्योंकि 2x + 1 की जो रेंज है r ही है, तो f की डोमेन भी r ही मेंटेन रहेगी। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा वापस से आपको -2 से 4 दे देगा। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, बाहर 1/2 भी है, तो इसमें 2 का भाग लगाओ तो ये कितना हो जाएगा, -1 से लेके 2, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 78, एक फंक्शन एफ एक्स दिया है, वापस से मुझे 1 1 1 2 देखने को कह रहा है, और इसको देखते समय मेरे मन में थोड़ा सा देखो ध्यान जाता है, एफ एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 1, एक्स की पावर 4 और प्लस 1 दिख रहा है आपको, प्लस 1 छुपा हुआ है इसके अंदर। तो आओ छुपी हुई चीज को पकड़ के जड़ से निकालते हैं। देखो x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1, ऐसा लिख देता हूं, कैसा रहेगा? बढ़िया। अब देखो इसमें से x की पावर 4 प्लस 1 कॉमन निकालूंगा, इसमें से नहीं निकालूंगा, सिर्फ यहां तक वाले टर्म से निकालूंगा, ठीक है जी। तो अंदर कितना आएगा, x प्लस 1 और एक प्लस 1 बाहर घूमता रहेगा लावारिस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या बात है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के कटने लग गए। तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सही है। अच्छा अब 1 1 और 2 का दिमाग लगाते हैं। अब देखो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, बच्चा बच्चा जानता है कि ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब रेंज जो होगी इसकी, जो रेंज होगी उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे ना, और हमारा कोडोमेन क्या है, आर है, तो इसका मतलब रेंज में जब नेगेटिव नंबर नहीं आए भैया तो ऑन टू भी कतई नहीं होगा। सही बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब 1 1 की बात कर लेते हैं। अब देखो ये आपको पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब कि मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो भी मेरा आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा, और नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो भी मेरा आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब मेरा जो ग्राफ बनेगा कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर मुंह करके रफ ऐसा कुछ बनेगा, मुझे नहीं पता कैसा बनेगा, मैं ना दिमाग लगाने वाला हूं कैसा बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे ऊपर मुंह करके बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव साइड पे भी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव साइड पे भी पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी, क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन होगी, ठीक है। क्योंकि भाई ये चीज नेवर इक्वल टू जीरो, तो कंटिन्यूअस तो है मेरा फंक्शन पूरा का पूरा, टूटा हुआ नहीं है। तो इस साइड ही पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, इस साइड ही पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, कहीं ना कहीं इसको मल्टीपल वैल्यूज लेनी पड़ेगी, मल्टीपल वैल्यूज में सेम वैल्यू लेनी पड़ेगी, नेगेटिव वैल्यू तो लेगा ही नहीं है। तो इसका मतलब 1 1 भी नहीं होगा ये, ठीक है, 1 1 भी नहीं होगा, तो इसका मतलब मैनी 1 इंटू इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं फटाफट। एक एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है, और रेंज पूछ रहा है जी एक्स की। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो फटाफट निकालते हैं इसको अपन, ठीक है। 0 से 1 में ये कैसे खुल जाएगा, x की तरह खुलेगा, ठीक है, और 1 से 2 में ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, है ना। तो यानी कि x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, यानी कि x कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा अपने पास, और 2 से 3 में ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, यानी कि माइनस एक्स प्लस 3 ऐसे करके खुल जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी फटाफट रेंज देख ले भाई, इनपुट क्या आ रहा है उसी हिसाब से तो अपन साइन का आउटपुट देखेंगे। तो इनपुट देख लेते हैं। तो जब मेरा x 0 से 1 में था तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से देखो x आपका क्या है, 2 से 3 में है ना, x आपका क्या है 2 से 3 में है, सही बात है। माइनस एक्स करो इसके अंदर, तो माइनस 3 से 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, और 3 ऐड कर दो इसके अंदर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 से 1। समझ में आई क्या बात? तो इसका मतलब कुल मिला के सब कुछ मिला के आपका जो एफ एक्स है, रेंज ऑफ एफ एक्स, वो कितनी आ रही है, 0 से 1 आ रही है, ठीक है। अब जी एक्स के अंदर हम क्या है, साइन ऑफ 7 एफ एक्स, ठीक है। तो मतलब साइन के अंदर इनपुट क्या आ रहा है, 7 टाइम्स ऑफ 0 से 1, कुछ ऐसा इनपुट आएगा, यानी कि 0 से 7 का इनपुट आएगा, समझे, 7 इंक्लूडेड। अब इसका ना ग्राफ देखो, साइन ऐसा कुछ ऐसा बनता है, ये क्या वैल्यू है 0, और ये क्या होता है 2 पाई, और 2 पाई और 7 का होगा यहाँ कहीं होगा। तो इसका मतलब देखो आपके ग्राफ ने 1 भी अटेन कर लिया, आपके ग्राफ ने -1 भी अटेन कर लिया, मतलब भाई पूरा -1 से 1 अटेन कर लेगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगी, डी, -1 से 1। 80 आखिरी सवाल अपनी इस वीडियो का। भाई एक फंक्शन दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्वाड्रेटिक के साथ मिक्स करके
और हमसे बोल रहा है एक्स प्लस वाई क्या नहीं हो सकता, ग्रेटेस्ट रेंज और एक्स प्लस वाई क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले तो इसी को सॉल्व कर ले, तो फैक्टर करता हूं, ठीक है। तो ये कितना आएगा 5x माइनस 2x प्लस 10 लेस देन 0, यानी कि ये आ जाएगा -5 और जिंट x माइनस 2 लेस देन 0, यानी कि जिंट x जो है आपका वो 2 से 5 में आ रहा है। जिंट x 2 से 5 में आ रहा है मतलब इसके अंदर लाई करने वाले इंटीजर्स रिटेन करेगा, यानी कि 3 और 4, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या होगी 3 से लेके 5 तक, और 5 नॉट इंक्लूडेड। ठीक बात है। चलो भाई ये काम की चीज आ गई। आगे देखो, अब अगला वाला क्या है 4 टाइम्स ऑफ जिंट वाई स्क्वायर माइनस 16 जिंट वाई प्लस 7 लेस देन 0। तो इसको फैक्टर करें 7 4 28, यानी कि 14 जिंट वाई माइनस 2 जिंट वाई प्लस 7 लेस देन 0। तो 2 कॉमन निकालें तो एक तो 2 जिंट वाई माइनस 7 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा 2 जिंट वाई माइनस 1 लेस देन 0, यानी कि जिंट वाई की रेंज क्या आ जाएगी यहाँ पे, जिंट वाई कहाँ से कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 से लेके 7/2 तक। तो 7/2 मतलब 3.5। तो इसके अंदर क्या क्या इंटीजर आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, यानी कि y के लिए क्या आ गया, y किस में बिलोंग करेगा, ये y बिलोंग करेगा 1 से लेके 4 तक, और 4 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट किस में, x प्लस वाई में। तो x प्लस वाई के लिए भाई क्या हो जाएगा 4 से 9। ठीक है, तो जिंट ऑफ x प्लस वाई क्या आ जाएगा, इनके बीच में लाई करने वाले इंटीजर। तो क्या क्या हो सकते हैं भाई 4 5 6 7 और 8 बस। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी यानी कि 9 कभी अटेन नहीं होगा। ठीक है, तो भाई इसी के साथ ये वीडियो होती है अपनी समाप्त। अगले वीडियो में मिलेंगे 81 से 90 तक के लिए, तब तक आप करके रखिएगा। टाटा।